हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम होमोजेनियस इक्वेशन को समझेंगे कि ये होता क्या है और इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, डिफिनीशन समझते हैं और फिर जो है वो हम कुछ एग्जांपल से होमोजेनियस जो इक्वेशन है हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए होमोजेनियस होने के लिए कंडीशन क्या है। तो कह रहा है कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। तो कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए और ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो dy बाई dx के फॉर्म में होना चाहिए और इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो कहते हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अब मान लीजिए हमारा वर्किंग मेथड कैसे काम करेगा, अगर हम यहाँ पे जो है वो हमारा वर्किंग रूल को डिस्कस करें। वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल क्या करता है इसको समझिए। तो जो भी गिवन हमारा होमोजेनियस इक्वेशन होता है उसको हमें इस फॉर्म में लिख लेना होता है, सजा लेना होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 मानने के बाद ना जो हमारा वर्किंग रूल है आगे क्या करना है उसे समझिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग ये देखिए जितना भी ये फंक्शंस है ना सबको मान लेंगे, यानी कि y बाई एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे भी। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते, x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू भी। ठीक है, और जब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं ना तो हमको यहाँ पे करना होता है इसका dc। तो यहाँ पे हम dwr/x यानी कि हम इसको dc कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x को अगर हम dc करें v को छोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इंटू एक्स का dc 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या करें कि x को छोड़ दें और v को dc करें तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। थोड़ा सा इसको और आगे सजा लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसका dc निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए ये है dy बाई dx और यहाँ पे है ये हमारा फंक्शंस। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमें dy बाई dx का वैल्यू ये मिला है ना इसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि ये जो हमने मान रखा है कि y बाई एक्स इज इक्वल टू भी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है भी। तो ये दो काम हमें करने हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए इसके जगह पर तो ये हो जाएगा यानी कि हमारा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स और इज इक्वल टू ये फंक्शंस का फंक्शंस रहेगा और y बाई एक्स की जगह पर हमने रख लिया v। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, अब आगे इसको सेपरेट करना है ना। सेपरेबल मेथड तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, विच इम्प्लाई, यहाँ देखिए ये x इंटू डी वी बाई डी एक्स को एक साइड रखते हैं इज इक्वल टू ये फंक्शंस ऑफ v को एक साइड रखते हैं और यहाँ का ये जो v है ना इसको इस पार लेकर जाते हैं तो ये यहाँ पे माइनस v हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने का मतलब इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स, तो ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वी। ठीक है, इज इक्वल टू ये भी ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई फंक्शंस ऑफ v माइनस v। ठीक है, अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका, तो सिर्फ dv का। तो विच इम्प्लाई हमें क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dv यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया dv बाई फंक्शंस ऑफ v माइनस v। अब देखिए x वाला x वाले के साथ हो गया, v वाला v वाले के साथ हो गया, तो ये हमारा सेपरेट हो गया। और जब भी सेपरेट हो जाता है ना उसी टाइम हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई फंक्शंस ऑफ v माइनस v।
ठीक है। अब ये तो फंक्शंस है, फंक्शंस मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिए गए रहेंगे। इधर का जो फॉर्म है ना वो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे इसका जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा log x प्लस log c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई फंक्शंस ऑफ v माइनस v। ठीक है। एक बार जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग, यानी कि जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी कि यहां पे लिख भी देते हैं, आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी रिप्लेस y बाई एक्स बाई, यहाँ पे v को रिप्लेस करना है, चूंकि हमने v माना है ना, तो v बाई y बाई एक्स, यानी कि v को y बाई एक्स के जरिए क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो इसका इंटीग्रेशन आएगा। और यहाँ पे देखिए तो यही जो है ना, ये वाली पार्ट, यही पार्ट जो है वो हमारी क्या है, जो इसका इंटीग्रेशन है वो है। तो आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इस वर्किंग रूल को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे उस वर्किंग जो रूल है उसको फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमें क्या करना होता है, जो भी गिवन हमारा रहता है उसको हमें लिख लेना होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो ये हमारा है dy बाई dx और इज इक्वल टू क्या है, तो ये हमारा है y बाई एक्स प्लस 10 y बाई एक्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो ऑलरेडी सेपरेट है, जब सेपरेट है तो हमें क्या करना होता है, भी मान लेना होता है। तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुटिंग y बाई एक्स इज इक्वल टू भी, विच इम्प्लाई कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब हम इसको डीसी करेंगे तो DWR टू x वी गेट। ठीक है, यही हमारा वर्किंग रूल है। तो यहाँ पे कितना आता है, ये आएगा dy बाई dx, और इसका डीसी करेंगे तो ये आएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए इक्वेशन 1 है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे 1 नहीं माना तो 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स को माना है v, और यहाँ पे 10 v। ठीक है। अब ये v उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस यहाँ पे कितना 10v और माइनस v, ये देखिए माइनस v से प्लस v कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, x dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बचा 10v। ठीक है। अब देखिए, अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा ऊपर dx, नीचे हो जाएगा dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाई 10v। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से देखें, अब v को उधर भेज देते हैं dv को, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा dv बाई ये हमारा 10v। तो 10v को ना हम cot v लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं cot v और यहाँ पे dv। ठीक है। तो देखिए जैसा कि v वाला है वो एक साथ सेपरेट हो गया है और x वाला एक साथ सेपरेट हो जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हमारा आ जाता है तो तुरंत हमको करना होता है इंटीग्रेट। तो हम यहाँ से कर देंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट भी डी भी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
1/x का जो इंटीग्रेशन है, जैसा कि आपको रूल में भी मिला है, log x होगा, और कोई कांस्टेंट मिलता है तो log में रहता है तो हम इसको log में ही लिख लेते हैं, तो ये हमारा log c हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब इस वाले का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, तो cot v का ना ये साइन होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log sin v। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे log वाले फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे दोनों जो है वो प्लस में है तो गुना में लिखा जाएगा, तो log xc इज इक्वल टू यहाँ पे log sin v। ठीक है, अब दोनों तरफ जो है वो हमारा log दिख रहा है ना, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो एलिमिनेट कर देंगे तो कितना हो गया, xc इज इक्वल टू कितना, तो sin v। अब मैंने वहां पे लिखा था आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी रिप्लेस v बाई वाई बाई एक्स, यानी कि हमको क्या करना है कि इंटीग्रेट करने के बाद भी जो है ना ये वाला, इसको हमको रिप्लेस कर देना है किससे, तो वाई बाई एक्स के, क्योंकि हमने वाई बाई एक्स को भी मान रखा है, तो विच इम्प्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स सी का एक्स सी रहेगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स। ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है, तो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आसान मेथड है, इस मेथड को फॉलो करके कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि और भी थोड़ी सी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी डेवलप हो जाए। ओके, ये देखिए, ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आसान था, एक ही बार में सॉल्व हो गया। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है इसको समझिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके का उठाया है कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आइए इसका जो सॉल्यूशन है वो अब हम लोग देखते हैं। तो पहला तो वही हमारा फॉर्मेलिटी निभाना है कि जो दिया हुआ है उसको लिखना है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है, तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है 2xy। अब हमें क्या करना है, ये सारे टर्म को उधर भेज देना है, तो इधर हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, और नीचे कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो हमारा काम है वो पुट करने का, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुटिंग। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, v, विच इम्प्लाई y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो जहां जहां y होगा वहां वहां हम वी एक्स रख सकते हैं, है ना। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dwr2x। तो जैसा कि रूल में आया है वही बार बार आएगा, तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, इक्वेशन यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, तो 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया v प्लस, है ना, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 है तो 2 का 2, x है तो x का x, और y के जगह पर भी x है तो यहाँ पे v इंटू एक्स, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और y का स्क्वायर तो v का स्क्वायर और x का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कॉमन आने वाला है तो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी आगे सॉल्व करना होगा। तो देखिए, ये v का v रहेगा, x का x रहेगा, और यहाँ पे dv बाई dx का dv बाई dx रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2vx स्क्वायर। अब नीचे देखिए एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो होगा वो कट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए, तो इधर x और ये हमारा dv बाई dx इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या हो गया dv, नीचे क्या हो गया हमारा 1 प्लस v स्क्वायर, और ये जो v इधर प्लस में है इधर आके माइनस में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो इसका जो एलसीएम है वो हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे ये एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2v का 2v माइनस।
अब इसके नीचे 1 है तो 1 से ये इतना बार में कटेगा तो v से ये दोनों में गुना करना होगा, तो v से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा v, और v से v स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा v क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ax dv बाई dx, और यहाँ पे क्या, तो 2v में से 1 भी चला गया तो केवल v, और माइनस कितना यहाँ पे v क्यूब, और नीचे कितना है तो 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है रूल में मैंने बताया कि इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो यहाँ पे 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा dx बाई dv, है ना, इज इक्वल टू, ये भी जो है वो पलट जाएगा तो 1 प्लस v स्क्वायर ऊपर और v माइनस v क्यू जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, जो dv है उसको उधर भेजना है, तो ये हमारा हो गया 1/x dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर, और इसको यहाँ से v को कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर, और यहाँ पे dv। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो ये 1/x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा v, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको 1 प्लस v और 1 माइनस v लिख सकते हैं, और यहाँ पे dv। अब क्या है कि अब ये फाइनली सेपरेट हो गया है, तो यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विकेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है ना dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, और नीचे कितना है v इंटू 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v, और यहाँ पे dv। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम आसानी से कर सकते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से नहीं होगा, तो यहीं पे आके मामला जो है वो थोड़ा सा फंसेगा। तब हमें इसको क्या करना है, पहले पार्शियली सॉल्व कर लेना है, और फिर इसकी जो वैल्यू है यहाँ डाल के इसको इंटीग्रेट करना है। तो वो कैसे होगा, तो आइए उसको समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लें, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, और यहाँ पे कितना v इंटू 1 प्लस v और इंटू 1 माइनस v, यहाँ पे dv इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहाँ पे हो गया और dx। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना है आगे, तो जो भी हमारा ये वैल्यू है ना उसको यहाँ पे मान लेना है कि ये 1 प्लस v स्क्वायर बाई v इंटू 1 प्लस v और 1 माइनस v। अब यहाँ पे इसको हमें एक एक कोफिशिएंट इसका मानना है कांस्टेंट, तो a बाई पहला इसका टर्म तो v, पहला टर्म भी है तो v, और प्लस b बाई तो इसका दूसरा टर्म तो 1 प्लस v, प्लस c बाई तो इसका तीसरा टर्म 1 माइनस v। ठीक है, अब इसका जो हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका तीनों गुना में आ जाएगा, चूंकि कोई तो कटने वाला है नहीं, तो 1 माइनस v। अब देखिए अब क्या करना है, v से इसमें भाग करेंगे तो v से v तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों जो है वो बच जाएगा, तो a से ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे a इंटू 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v प्लस b इंटू, अब 1 प्लस v से गुना भाग करेंगे तो 1 प्लस v कट जाएगा, बच्चे क्या v और 1 माइनस v, तो इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो गया इंटू v इंटू 1 माइनस v। सिमिलरली c इंटू क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, तो v इंटू 1 प्लस v। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें मिला है 1 प्लस v स्क्वायर, नीचे क्या है v इंटू 1 प्लस v और 1 माइनस v। ठीक है, अब ये ना हमारा कट जाएगा, ये और ये दोनों नीचे इक्वल है, कट गया, तो यहाँ पे बचा हमारा 1 प्लस v स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पे क्या बचा, तो देखिए ये a प्लस b a माइनस b है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा a इंटू 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक है, प्लस b इंटू, तो ये v से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया v माइनस v स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस c, तो यहाँ पे v से गुना कर दीजिए तो v प्लस v स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो a से गुना करेंगे तो ये a माइनस a v स्क्वायर प्लस b भी माइनस b v स्क्वायर प्लस c भी माइनस c v स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या बचा है, इधर 1 प्लस
भी स्क्वायर ही है, यहाँ पे 1 प्लस भी स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे ये हमारा ए हो गया। अब हम क्या करते हैं कि कॉमन कर लेते हैं इस वाले में से, भी वाले में से, तो ये दोनों हैं, तो यहाँ पे हो गया प्लस क्या, तो बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी इंटू भी, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे भी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे माइनस ए है तो माइनस ए, यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी है तो ये प्लस सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्लस सी, तो ये हो गया भी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट यानी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कराएंगे। ये भी वाला है तो भी का भी से, और भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर का भी स्क्वायर से, जो इसका कोफिशिएंट है उससे कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गया हमारा, a इज इक्वल टू 1, क्यों 1, चूंकि ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो 1 इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन। ऊपर वाले को हमने 2 नहीं माना था ना, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे b प्लस सी, तो b प्लस सी यानी कि भी वाला टर्म, तो इसमें भी वाला टर्म तो है ही नहीं, तो अगर हम इसमें चाहे जोड़ना तो 0 इंटू भी करेंगे, तो यहाँ 0, तो इसके बराबर में 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। और यहाँ पे भी स्क्वायर का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी और प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे 1, और इसको मान लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। अब इसको सॉल्व करके हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारा निकल चुका है, तो अब हमें निकालना है बी और सी का वैल्यू। तो ये इक्वेशन 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में क्या करते हैं, ए का और बी का वैल्यू डाल देते हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -1 हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस यहाँ और यहाँ, तो ये हो गया हमारा प्लस सी, और प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो इधर हो गया 2c, ये -1 इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो इधर हो गया 2, तो c इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1, और c का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हम डाल देंगे c का वैल्यू, तो b इज इक्वल टू -1। तो हियर क्या मिल गया, हमें मिल गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हमारा कितना है -1, और c इज इक्वल टू 1। अब यही जो वैल्यू है ना वो हमें डालना है कहाँ, तो ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू जो है वो डाल देनी है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, अब आइए, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले क्या था, a था, ठीक है। तो इधर हमारा क्या था, इधर हमारा था 1 प्लस भी स्क्वायर बाई v इंटू 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, v प्लस b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना -1 है, तो इसको हम माइनस ही कर लेते हैं, तो ये हो गया -1 बाई कितना 1 प्लस भी, और यहाँ पे हमारा c का वैल्यू +1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस भी, ठीक है। अब क्या करना है, इसके जगह पर हमको इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो याद करिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारी ये आ जाएगी, तो हम 1/v माइनस 1/1 प्लस भी और प्लस 1/1 माइनस भी जो है, और यहाँ पे dv, और यहाँ पे क्या था हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब फाइनली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए जो है वो इतना लुच्चा हुआ है और इसको हमें इतना सॉल्व करना पड़ा है। तो अब 1/v सिंपल सा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हमारा log v, माइनस है तो माइनस, ये यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है तो प्लस ही रिजल्ट देता है, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा log 1 प्लस भी। लेकिन ये जो यहाँ पे माइनस है तो ये रिजल्ट देगा माइनस, और माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया हमारा log 1 माइनस भी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, तो ये हमारा log x और प्लस log c, ठीक, विच इम्प्लाई। अब देखिए ये दोनों जो है वो भागा में है, तो ये भाग में आ जाएगा, माइनस है तो भाग में आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है log v बाई ये हो जाएगा 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी, ये log के फॉर्मूला से, और यहाँ पे ये प्लस में है तो ये गुना में आ जाएगा log c। अब log ना दोनों तरफ है, इसको इलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v बाई, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस भी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू ये हमारा xc, ठीक है। अब देखिए
अब रूल में मैंने क्या बताया था, रूल में मैंने ये बताया था कि जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तब हमें v को y बाई एक्स से क्या कर देना होता है, रिप्लेस कर देना होता है। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ऊपर हमारा हो जाएगा y बाई एक्स, नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसके नीचे 1 मान के हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है वो हमारा एक्स ही का एक्स ही रहेगा। तो इधर हो जाएगा हमारा कितना, ये y बाई एक्स का y बाई एक्स बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y बाई एक्स का y बाई एक्स गुना एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। अब यहाँ ये एक से ये कट गया और यहाँ एक से ये एक्स कट गया, तो हमारा बचा क्या, ये देखिए, तो इधर हमारा बचा है y मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब ये भागा में है, उधर गुना में भेज देंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो c इंटू ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट्स फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है ये दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको होमोजेनियस इक्वेशन है क्या वो समझ में आ गया होगा, और इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो इक्वेशन रेसिड्यूबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।